हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। तो सभी लोग अपने पेन और कापी लेकर तैयार हो जाएं और जो भी बताया जाए आपको आप नोट कर लें, जिससे कि आपको परीक्षा के दौरान यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े और आसानी से रिवाइज करके आप अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज आपका भ्रूण कोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। ठीक, पहला टॉपिक है आपका आज भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। तो एक तरफ आप डाल लेंगे भ्रूणकोश और एक तरफ डाल लेंगे आप भ्रूणपोष। चलिए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। भ्रूणकोश में पहला पॉइंट है, यह अगुणित रचना है, मतलब इसका खंड नहीं होगा। ठीक है। भ्रूणपोष में क्या होगा, यह त्रिगुणित रचना है, मतलब इसमें 3 रचनाएं होती हैं। दूसरा है भ्रूणकोश में यह बीजांड में पाया जाता है, और भ्रूणपोष में क्या होता है, यह बीजों में पाया जाता है। तीसरा है, इसका निर्माण निषेचन क्रिया से पूर्व अर्थात पहले होता है। भ्रूणपोष को देखिए, इसका निर्माण निषेचन क्रिया के बाद होता है। चौथा है, इनका निर्माण क्रियाशील दीर्घ बीजाणु से होता है, मतलब इनका निर्माण किससे होता है, दीर्घ बीजाणु से होता है। इसमें देखिए, इनका निर्माण द्वितीयक केंद्रक तथा नर युग्मक के संयोजन से होता है। चौथा पॉइंट देखिए, पांचवा में बता दें। चौथा देखिए, चौथा है, इनमें भोजन संचित नहीं होता है, यानी भ्रूण कोश में जो है भोजन संचित नहीं होता है। और भ्रूणपोष देखिए, इसमें भोजन संचित होता है। छठा देखिए, भ्रूणकोश में इसमें अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिमुख कोशिकाएं आदि रचनाएं होती हैं। छठा पॉइंट है, भ्रूणपोष में यह बहुकोशिकी होता है, सभी कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं और भिन्नता नहीं पाया जाता, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी अंतर होगा। क्या है, परागण तथा निषेचन में अंतर। तो इसमें भी आप बॉक्स बना लेंगे, ऐसे एक तरफ परागण और एक तरफ निषेचन डाल लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, परागपोष से परागकण के उसी प्रजाति के पुष्प के, ठीक है, कह रहा परागकोश के अंदर जो परागकण होंगे उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो आइए निषेचन समझते क्या है। बीजांड के भ्रूणकोश में उपस्थित अंड कोशिका से नर युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। देखो यहाँ पास जो अंड कोशिका है इसको कहा जाता है मादा युग्मक, ठीक है, और नर युग्मक जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, यह निषेचन क्रिया होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए दूसरा टॉपिक है, इधर वाला क्या आपका निषेचन है और यहां वाला क्या आपका परागण है। ठीक है, देखिए तो दूसरा है परागण में यह क्रिया निषेचन से पहले होती है
निषेचन में लिखेंगे यह क्रिया परागण के बाद होती है। जब परागकण बन जाते हैं तब ये क्रिया शुरू होती है। परागण में तीसरा है परागण विभिन्न माध्यमों से होता है, मतलब इसमें कई सारे साधन होते हैं जैसे वायु, जल, कीट, जंतु, कृत्रिम विधि आदि। ठीक है, कई सारे साधन होते हैं। और निषेचन देखिए, इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, परागकण जब पहुंच जाएंगे बीजांड में, अंडाशय वगैरह में, तो वहां क्रिया हो जाएगी और इसके लिए किसी भी बाह्य माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा पॉइंट है परागण में पराग नलिका परागण के पश्चात बनती है। ठीक है, जो पराग नलिका होती है जब परागण हो जाता है तब यह बनता है। निषेचन देखिए, पराग नलिका नर युग्मक के अंड कोशिका तक। ठीक है, पराग नलिका नर युग्मक के अंड कोशिका तक पहुंचाती है। ठीक है, मतलब जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका तक पहुंचाता है। कौन? पराग नलिका पहुंचाते। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका? भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी में अंतर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें थोड़ा काट पीट कर दिया है। अभ्रूणपोषी और ये क्या है? भ्रूणपोषी। ठीक है, तो आप यहाँ बना लेंगे, इधर लिख देंगे आप अभ्रूणपोषी और इधर लिख देंगे आप भ्रूणपोषी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसमें अंतर देखते हैं दोनों में। केवल एक एक ही अंतर, मतलब ये 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, 2 नंबर या 1 नंबर। ठीक है, तो देखिए, जब बीज भ्रूणपोष में पाया जाता है, ठीक है, जब बीज जो है भ्रूणपोष में पाया जाता है तो इसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जैसे मक्का, अरंडी आदि। अरंडी मतलब होता है, आप देखे होंगे गांव घर में खेले होंगे, कई लोग रेड़ी बोलते हैं, कई लोग लेड़ी बोलते हैं। ठीक, वही है अरंडी। तो अभ्रूणपोषी में देखिए, जब बीज में भ्रूणपोष का अभाव होता है, अर्थात भ्रूणपोष नहीं होता है, तो इस बीज को अभ्रूणपोषी कहते हैं। ठीक है, जब बीज में भ्रूणपोष का अभाव होता है, अर्थात नहीं पाया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? अभ्रूणपोषी कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इन सब टॉपिकों को दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ये टॉपिक आपका अपयुग्मन। क्या है अपयुग्मन? इसके नाम जो इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में लिख के पूछता है। क्या है? एपोगैमी। क्या पूछता है? एपोगैमी क्या है? ठीक है, ऐसा लिख के पूछ लेगा आपसे। तो आपको ये भी याद करना है, जो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश वाला साथ, उसको याद कर लीजिएगा। देखिए, अगुणित भ्रूणपोष के अंड के अलावा किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण के विकास को अपयुग्मन कहा जाता है। ठीक है, अपयुग्मन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? लिलियम एरिथ्रा एग्जाम्पल इसके हैं। कुछ नोट लिखा गया है, तो देखिए, नोट मतलब होता है विशेष। ठीक है, क्या होता है बच्चों? नोट मतलब विशेष लाइनें। तो कभी कभी नर युग्मक से भी भ्रूण बनता है। ठीक है, कभी कभी नर युग्मक से भी भ्रूण बनता है, तो इसको भी क्या बोलते हैं? अपयुग्मन या एपोगैमी कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल है जैसे तंबाकू, क्रेपिस
क्रेपिस टेक्टोरम। ये दो पौधे हैं जिससे नर वाले से ही भी क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, अपयुग्मन, अपयुग्मन कहा जाता है। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, एपोगैमी, एपोगैमी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका द्विगुणित अपयुग्मन। क्या है, द्विगुणित अपयुग्मन। तो आइए इसको समझते हैं। यदि अपविजाणुकता व द्विगुणितो बीजाणुकता से उत्पन्न भ्रूण कोश जो द्विगुणित होता है, उसमें अंड के अलावा कोई कोशिका भ्रूण बना लेती है, तो उसे द्विगुणित अपयुग्मन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अनिषेक फलन। क्या बच्चों, अनिषेक फलन। तो देखिए संतरा, नींबू, अंगूर, केला आदि के फलों में बिना परागण व निषेचन के भी फल का विकास हो सकता है या हो जाता है। ये फल बीज रहित होते हैं, अर्थात इसमें बीज नहीं होता है। आइए नोट देखते हैं, नोट क्या है। देखिए नोट है आपका, यदि पुष्पों के कली से पुंकेसर मतलब नर जननांग, क्या होगा, नर जनन अंग को निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन, एक अम्ल होता है यानी हार्मोन होता है कह सकते हैं आपसे, ऑक्सिन का लेपन कर दिया जाता है, तब बीज रहित फल बन जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी जो नया बच्चा हो चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे और वीडियो को शेयर करे और मज़े से नोट्स बनाए, जिससे कि वो परीक्षा में अच्छे अंकों पास हो जाए। जय हिंद, जय भारत।